हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ, यानी कि पाठ योजना, जो कि पाठ योजना 14 है। इसके पहले भी मैं मैथ और साइंस से रिलेटेड ढेर सारी वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड की हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगे कि ये वीडियो अच्छी है, आप लोगों को हेल्प मिली है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिनांक लिखना है, उसके बाद कक्षा 8, 7, 6 तीनों क्लास में से कोई भी एक क्लास डाल सकते हैं। विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण। तो आज का प्रकरण है कार्य, उसके बगल में चक्र और अवधि 35 मिनट, 35-40 मिनट दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम वही डालना है जहाँ पर आप टीचिंग करने जाएंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट्स लिखने हैं, जिसका पहला पॉइंट है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है विद्यार्थियों में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित करना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रचनात्मक विकास उत्पन्न करना। चौथा है छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। और पांचवा है छात्रों को गणित के महत्व से अवगत कराना। विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य 3 हेडिंग्स डालने हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को कार्य के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को कार्य के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देना। बोधात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में कार्य के बारे में समझ विकसित करना, और दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी कार्य को बोधगम्य कर सकेंगे। उसके बाद है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ के ज्ञान को भविष्य में आने वाली कठिनाई का सामना कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर इत्यादि कक्षा उपयोगी सामग्री। उसके बाद है पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को कार्य के बारे में सामान्य जानकारी है। शिक्षण उद्देश्य, उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण। यहाँ पर 5 कॉलम्स बनाने हैं, जिसमें लिखना है शिक्षण उद्देश्य, उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण बिंदु। शिक्षण उद्देश्य में प्रस्तावना, उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण में विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। छात्राध्यापिका अनुक्रिया में पहला प्रश्न है छात्राध्यापिका बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी, जिसका बच्चे आंसर देंगे। तो छात्राध्यापिका का पहला प्रश्न है बच्चों, आप लोगों को कौन सी खेल पसंद है? तो बच्चे आंसर देंगे क्रिकेट, खो खो आदि। दूसरा प्रश्न है क्रिकेट के खेल में क्या किया जाता है? तो बच्चे आंसर देंगे बैट से बॉल को मारा जाता है। तीसरा प्रश्न है बैट से बॉल को मारने के लिए मनुष्य क्या लगाता है? तो बच्चे आंसर देंगे बल। चौथा प्रश्न है बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया क्या कहलाती है? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे और यहीं से आपका प्रकरण निकल कर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है उद्देश्य कथन, विद्यार्थियों को विषय वस्तु से परिचित कराना। आज मैं आप लोगों को कार्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण, पाठ को सरल एवं सुविधापूर्वक प्रस्तुत करना। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 भागों में बांटा गया है सुविधा के लिए। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। उसके बाद है प्रथम शिक्षण बिंदु, सभी छात्रों को कार्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देना। स्पष्टीकरण, कार्य, किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाती है। कार्य का सूत्र, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, W = F × S। यदि विस्थापन बल की दिशा में न होकर किसी कोण पर हो तो W = F × S cos θ। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये व्याख्या कौशल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं।
विशेष स्थितियों पर। पहला है, यदि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो थीटा इक्वल टू 0, W इक्वल F इंटू एस कॉस 0 डिग्री। थीटा के जगह पर 0 डिग्री रखना पड़ेगा, तो W इक्वल F इंटू एस। दूसरा है, यदि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो थीटा इक्वल 180 डिग्री, W इक्वल F इंटू एस कॉस थीटा, W इक्वल F इंटू कॉस 180 डिग्री, तो W इक्वल F इंटू एस आएगा। तीसरा है, यदि बल और विस्थापन लंबवत हो तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर इस फार्मूले पर 90 डिग्री रखा गया है, तो W इक्वल टू 0 आया है। उसके बाद है चौथा, यदि विस्थापन न हो तो W इक्वल F इंटू एस कॉस 0 डिग्री, तो W इक्वल 0 आया है इसका भी। उसके बाद है बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला है, कार्य का सूत्र बताओ, तो बच्चे आंसर देंगे W इक्वल F इंटू एस। दूसरा है, यदि विस्थापन बल की दिशा में न होकर किसी कोण पर हो तब उसका सूत्र बताओ, तो बच्चे आंसर देंगे W इक्वल F इंटू एस कॉस थीटा। ये प्रश्नीकरण कौशल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु में बल की दिशा में विस्थापन 2 मीटर होता है तो कितना कार्य होगा। इसको सॉल्व किया गया है, जिसका आंसर 10 जूल आया है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगा है, वस्तु में विस्थापित बल की दिशा से 60 डिग्री कोण पर 5 मीटर की होता है, तो कार्य की गणना करो। इसको भी सॉल्व किया गया है, जिसका आंसर 25 जूल आया है। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न, विद्यार्थी को पाठ की विस्तृत जानकारी देना। पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक बताओ। विकासात्मक प्रश्न में 1-2 प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक ही प्रश्न किया है कि कार्य का मात्रक बताओ। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहीं से आपका प्रकरण निकल कर आ जाएगा, दूसरा प्रकरण। उसके बाद द्वितीय शिक्षण बिंदु, विद्यार्थियों को चाल के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, कार्य का मात्रक, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन और n और विस्थापन को मीटर से, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मीटर, और इसको न्यूटन मीटर MKS पद्धति में, और जूल इक्वल डाइन इंटू सेंटीमीटर CGS पद्धति में, और इतना इक्वल डाइन इंटू सेंटीमीटर बराबर अर्ग होता है, और न्यूटन मीटर MKS पद्धति में उसके इक्वल जूल होता है। जूल तथा अर्ग में संबंध, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इक्वल 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है इंटू 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व किया गया है, तो 10⁷ डाइन सेंटीमीटर आया है। तो 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग, क्योंकि डाइन इंटू सेंटीमीटर बराबर अर्ग होता है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक बताओ। दूसरा प्रश्न है, जूल तथा अर्ग में क्या संबंध है। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है श्यामपट्ट कार्य, सभी छात्रों के ज्ञान को पुनः स्मरण करना। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, W इक्वल F इंटू एस, कार्य का मात्रक जूल होता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देख कर लिख रहे हैं श्यामपट्ट कौशल को, श्यामपट्ट कार्य को। उसके बाद है निरीक्षण कार्य, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतारेंगे। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट का सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ, सुंदर व शुद्ध शब्दों में उतारने का आदेश देगी और स्वयं घूम घूम कर कक्ष निरीक्षण करेंगी। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट के सारांश उतार रहे हैं, ये निरीक्षण कार्य हो जाएगा। उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न, विद्यार्थी संपूर्ण पाठ को एक साथ पुनः स्मरण करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न का पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक बताओ, तो बच्चे आंसर देंगे अर्ग। दूसरा प्रश्न है, कार्य का सूत्र बताओ, तो बच्चे आंसर देंगे W इक्वल F इंटू एस। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा।
उसके बाद है गृह कार्य, विद्यार्थियों को ज्ञान के अभ्यास द्वारा सुदृढ़ करना। गृह कार्य का पहला प्रश्न है, जब बल की दिशा से थीटा कोण पर हो तो कार्य का सूत्र बताओ। दूसरा प्रश्न है, यदि विस्थापन शून्य हो तो कार्य का मात्रक बताओ। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में गृह कार्य को उतार रहे हैं। ये अभ्यास विधि हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और प्लीज़ अगर आज का ये लेसन प्लान पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने डाउट को कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।